हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 11 अगस्त का करंट अफेयर लेके आया हूं। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस IIT के साथ राजमार्गों के लिए अग्रिम डेटा प्रबंधन प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस IIT के साथ राजमार्गों के लिए अग्रिम डेटा प्रबंधन प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह किया है IIT दिल्ली के साथ। किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ। और NHAI के चेयरमैन कौन है? NHAI के चेयरमैन है सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में NHAI पूरी तरह डिजिटल हो गई है और यह पहली कंपनी है जो पूरी तरह डिजिटल हो गई है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। और NHAI ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में 3979 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया है। NHAI ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितने किलोमीटर का राजमार्ग बनाया है? 3979। और हमारे परिवहन मंत्री कौन है? हमारे परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी हमारे परिवहन मंत्री है। नागरिक परिवहन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है गति। सरकार ने निर्यातकों के लिए करों और कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति की अधिकतम दरें तय करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? सरकार ने निर्यातकों के लिए करों और कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति की अधिकतम दरें तय करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो यह किया गया है GK पिल्लई की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? GK पिल्लई। और यह समिति किसके किसके अंतर्गत बनी? तो यह बनी CBIC के अंतर्गत। CBIC। और CBIC के चेयरमैन कौन है? CBIC के चेयरमैन है M अजीत कुमार। और CBIC GST को हैंडल करता है। हमारे GST को कौन हैंडल करता है? CBIC। और अभी अभी CBIC ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है E-ऑफिस पोर्टल। और एक हमारा CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके चेयरमैन है PC मोदी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है? PC मोदी। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। और पंजाब नेशनल बैंक मर्ज हो गया है दो बैंकों में। पहला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। और पंजाब नेशनल बैंक के CEO कौन है? ये है SS मल्लिकार्जुन राव। SS मल्लिकार्जुन राव पंजाब नेशनल बैंक के CEO है। पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहले ये 2020 में होने वाला था T20 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यह अब होगा 2021 में। तो इसकी मेजबानी आप सभी को पता होगा कि भारत करेगा। भारत। और महिलाओं का T20 विश्व कप T20 विश्व कप 2022 कहाँ खेला जाएगा? यह खेला जाएगा साउथ अफ्रीका में। और महिलाओं का 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला जाएगा न्यूजीलैंड में। अगला जो होने वाला वर्ल्ड कप है महिलाओं का 50 ओवर का वनडे जिसे हम लोग बोलते हैं,
ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाएगा न्यूजीलैंड में। और आईसीसी ने एक कमेटी बनाई है, अनिल कुंबले कमेटी। इस कमेटी के तहत गेंदबाज थूक या सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और आईसीसी ने भारत के एक नए एम्पायर बने हैं जिनका नाम है नितिन मेनन। आईसीसी में भारत के नए एम्पायर बने हैं नितिन मेनन। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 9 अगस्त को, 9 अगस्त को मनाया गया है। किस वित्तीय संस्थान ने डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान ओडीआर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रणाली की शुरुआत की घोषणा की है? किस वित्तीय संस्थान ने डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रणाली की शुरुआत की घोषणा की है? तो यह किया है आरबीआई ने। किसने किया है? आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास एट प्रेजेंट। और डेप्यूटी गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो ये है मिचेल पात्रा। मिचेल पात्रा यहाँ के डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। किस देश ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एक जहाज से तेल का रिसाव होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी? किस देश ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद एनवायरमेंटल डिजास्टर की घोषणा कर दी? तो यह किया है मॉरिशस ने। यह किया है मॉरिशस ने। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जुगनाथ। प्रवीण जुगनाथ। और भारत मालदीव में अद्दू अटोल नाम का पर्यटन स्थल बना रहा है। भारत मालदीव में कौन सा बना रहा है? अद्दू अटोल नाम का एक पर्यटन स्थल बना रहा है। और मालदीव दोबारा से कॉमनवेल्थ कंट्री को ज्वाइन करने वाला 54th देश बन गया है। इसने कॉमनवेल्थ कंट्री को छोड़ दिया था पहले, अब फिर से मालदीव ने ज्वाइन कर लिया है। तो यह 54th कंट्री हो गया है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को ज्वाइन करने वाला। और भारत की सरकार ने एक ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया है मालदीव को दवाइयाँ प्रोवाइड करने के लिए। मालदीव को दवाइयाँ प्रोवाइड करने के लिए भारत की सरकार ने ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया है। और श्रीलंका और मालदीव रूबेला और मीजल्स दोनों रोगों से मुक्त हो गए हैं अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO श्रीलंका और मालदीव रूबेला और मीजल्स जैसे रोगों से मुक्त हो गए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में नई कारों के लिए कितने लाख तक का प्रोत्साहन दिया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में नई कारों के लिए कितने लाख तक का प्रोत्साहन दिया गया है? तो यह दिया गया है 1.5 लाख, 1.5 लाख। इस नीति के तहत 2024 तक दिल्ली सरकार जितने भी दिल्ली में वाहन हैं उसको 25% वाहनों को
बिजली से चलाने का कोशिश करेगी। इस नीति के तहत 2024 तक 25% वाहन जो इलेक्ट्रिक बिजली से चलेगी दिल्ली में, इस नीति के तहत। और दिल्ली सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ। और दिल्ली सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है ई एजुकेशन, जिसका नाम है लीड, जो कि ई एजुकेशन के लिए है, सॉरी, जिसका नाम है लीड, ई एजुकेशन के लिए है। पोर्टल का नाम है लीड, LEAD, लीड। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो यह दिया है मोजाम्बिक को। किसको दिया है? मोजाम्बिक को दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने मार्केट के माध्यम से यस बैंक के कितने फीसदी शेयर खरीदे हैं? LIC ने अपने मार्केट के माध्यम से यस बैंक के कितने फीसदी शेयर खरीदे हैं? कितने परसेंट शेयर LIC ने यस बैंक के खरीद लिए हैं? तो ये खरीद लिया है 4.23%। 4.23% शेयर LIC ने यस बैंक के खरीद लिए हैं। और LIC के चेयरमैन कौन है? LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार। किस देश ने गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? किस देश ने गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो यह बिल पारित किया है अमेरिका ने। अमेरिका के पार्लियामेंट में यह बिल पारित हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स गिरकर कितने के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया? तो यह आ गया है 53.8 से नीचे होकर गिर गया है, और यह रिकॉर्ड नीचे गिरा है। भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर एक मालगुड़ी संग्रहालय विकसित किया है? भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर एक मालगुड़ी संग्रहालय विकसित किया है? तो यह किया है अरासलू रेलवे स्टेशन। और मालगुड़ी डेज बुक्स किसने लिखी थी? मालगुड़ी डेज बुक्स लिखी थी R.K. नारायणन ने। और R.K. नारायणन की एक और बुक है जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। गोवा के निम्नलिखित उत्पादों में से किसने भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त किया है? गोवा के निम्नलिखित उत्पादों में से किसने भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त किया है? तो यह किया है उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों ने। पहला है खाजे एक प्रकार की मिठाई है जो गोवा में पाई जाती है, और हरमल मिर्च है, और तीसरा है मोयरा केला। तो ये तीनों ने GI टैग प्राप्त किया है गोवा। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी, और वहाँ का स्टेट एनिमल है गौर, या फिर उसको बोलते हैं इंडियन बिसोन भी बोलते हैं। और वहाँ का स्टेट बर्ड है रूबीगुला, और 2020 के राष्ट्रीय खेलों में रूबीगुला को मैस्कॉट बनाया गया है। 2020 के राष्ट्रीय खेलों में रूबीगुला को मैस्कॉट बनाया गया है, शुभांकर बनाया गया है। और वहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, मौलम नेशनल पार्क, जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है।
और वहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है, जिसका नाम है कोटीगांव और बोन बोंडला। कोटीगांव और बोंडला बोंडला किस कंपनी ने एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया फाइल ट्रांसफ़र फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है नियर बाई शेयर? तो यह लॉन्च किया है गूगल ने। और गूगल ने एक ऐप भी लॉन्च किया था सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, जिसका नाम था सोडार जिसका नाम है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया था सोडार। और गूगल ने दृष्टिहीन लोगों के लिए एक ब्रेल कीबोर्ड बनाया है जिसका नाम है टॉकबैक। गूगल ने दृष्टिहीन लोगों के लिए एक ब्रेल कीबोर्ड बनाया है जिसका नाम है टॉकबैक। और गूगल भारत में सीबीएसई के साथ मिलकर 10 लाख टीचर को ट्रेनिंग देगा ऑनलाइन टीचिंग के लिए। कौन सी कंपनी महिला कर्मचारियों को 10 दिन का माहवारी अवकाश देगी? कौन सी कंपनी महिला कर्मचारियों को 10 दिन का माहवारी अवकाश देगी? तो यह देगी जोमेटो देगी। और जोमेटो के सीईओ कौन है? तो जोमेटो के सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल जोमेटो के सीईओ हैं। खुदरा व थोक ग्राहकों को पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए कम से कम कितने करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 500 करोड़ का। 500 करोड़ होलसेलिंग और रिटेलिंग करने के लिए पेट्रोल और डीजल के ग्राहकों को। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं 12 अगस्त के करंट अफेयर के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।